वैसे तो अमेरिका की डेल्टा फोर्स पूरी दुनिया में हर खतरनाक मिशन को अंजाम देने के लिए मशहूर है, लेकिन ईरान में जो अमेरिकी पायलट 40 घंटे तक फंसा था, उसका रेस्क्यू आईडीएफ की एलीट कमांडो यूनिट ने किया। नेतन्याहू ने रेस्क्यू प्लान बनाया और इसके बाद इजराइल की सारेत मतकल यूनिट ने 50 साल बाद ऑपरेशन थंडरबोल्ट के चैप्टर 2 को अंजाम दिया। आखिर कैसे, देखिए। दुनिया के तमाम बड़े अखबारों की हेडलाइन बिग ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ एक थी। ईरान से रेस्क्यू किया गया अमेरिकी पायलट, जिसकी तलाशी के लिए ट्रंप ने पूरी ताकत झोंक दी थी। करीब 40 घंटे बाद ट्रंप अपने मकसद में कामयाब हुए और आखिरकार F-15E के पायलट को सुरक्षित ईरान से निकाल लिया गया। लेकिन जानते हैं, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सिर्फ अमेरिकी फोर्स ने अंजाम नहीं दिया, बल्कि इस मिशन इम्पॉसिबल के पीछे नेतन्याहू की वो ब्रिगेड थी जो दुश्मन के घर में घुसकर, घात लगाकर, बिना किसी को भनक लगे बड़े से बड़े ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। और आईडीएफ की इस यूनिट का नाम है सायरेट मतकल। ईरान से अमेरिकी पायलट को वापस निकालने के अभियान में इजराइल भी शामिल था। इसकी पुष्टि खुद नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी। बता दें कि नेतन्याहू ने आईडीएफ की 2 यूनिट को जिम्मा दिया। आईडीएफ की पहली यूनिट सायरेत मतकल, आईडीएफ की दूसरी यूनिट शालदाग ब्रिगेड। बता दें कि नेतन्याहू ने आईडीएफ की शालदाग ब्रिगेड को तो बैक के लिए रखा था, मगर इजरायली सेना की सायरेत मतकल यानी यूनिट 269 ने अमेरिकी सेना के साथ मिलकर सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया। क्योंकि सायरेत मतकल आईडीएफ की सबसे एलीट स्पेशल फोर्सेज यूनिट है, जो दुश्मन के इलाके में आसानी से घुस जाती है। खुफिया जानकारी जुटाने में इसे महारत हासिल है। बंधकों को छुड़ाने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। इस यूनिट के लड़ाके तीनों फ्रंट से अटैक कर सकते हैं। साल 1948 में इजराइल दुनिया के नक्शे पर वजूद में आया और तभी से ही ये मुल्क युद्ध से जूझ रहा है। इजराइल के दुश्मन उसके चारों तरफ मौजूद हैं, जो कि इजराइल पर गुरिल्ला अटैक कर रहे थे, इजरायली नागरिकों को बंधक बना रहे थे। लिहाजा साल 1957 में एक एलीट कमांडो यूनिट बनाई गई, जिसे सायरेत मतकल नाम दिया गया, जो सीधे आईडीएफ के जनरल स्टाफ को रिपोर्ट करती है। पहली बार आईडीएफ की यूनिट 269 यानी सायरेत मतकल नाम तब दुनिया में चमका जब सायरेत मतकल ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट को अंजाम दिया, वो भी साल 1976 में। 50 साल पहले ऑपरेशन थंडरबोल्ट 27 जून 1976 को तेल अवीव से फ्रांस की राजधानी पेरिस के लिए एक एयरबस ने उड़ान भरी। विमान में कुल 246 मुसाफिर और 12 क्रू मेंबर सवार थे। ज्यादातर मुसाफिर यहूदी और इजरायली नागरिक थे। इसी बीच प्लेन एथेंस में लैंड हुआ और मुसाफिरों का दूसरा जत्था प्लेन में सवार हुआ। मुसाफिरों के दूसरे जत्थे में 4 हथियारबंद लोगों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया और पेरिस के बजाय प्लेन को पहले लीबिया के शहर बेंगाजी ले गए। फिर बेंगाजी में 7 घंटे रुकने के बाद ये प्लेन युगांडा जा पहुंचा। 28 जून 1976 एंटबी एयरपोर्ट युगांडा। प्लेन हाईजैक करने के बाद हाईजैकर्स ने फिरौती की मांग की। इजराइल की जेलों में बंद 40 फिलिस्तीनी आतंकवादियों की रिहाई की शर्त रखी गई। इजरायली नागरिकों की जान के बदले $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर मांगे गए। इसी दौरान मोसाद ने सायरेत मतकल के साथ मिलकर ऑपरेशन थंडरबोल्ट को अंजाम दिया और 3 जुलाई 1976 को किसी फिल्मी स्टाइल में महज 53 मिनट के अंदर बंधकों को रिहा करा लिया। सभी आतंकियों को मोसाद और सायरेत मतकल के कमांडोज ने गोलियों से भून दिया। इजराइल की एलीट यूनिट ने एंटबी एयरपोर्ट को भी तबाह कर दिया और करीब 50 दशक बाद आईडीएफ की इसी सायरेत मतकल ने ईरान में ऑपरेशन थंडरबोल्ट के चैप्टर 2 को पूरा किया, अमेरिकी पायलट को ईरान से सुरक्षित निकालते हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।